मैंने YouTube पर बहुत खोज की कि क्या ताजमहल हिंदू मंदिर है। इस संबंध में मुझे YouTube पर कोई वीडियो नहीं मिला, क्योंकि किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि ऐसे विवादित मुद्दे पर वीडियो बनाए। वो लोग जानते हैं कि ऐसे विषय पर वीडियो बनाने पर वीडियो पर डिसलाइक्स आएंगे, जिससे वीडियो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगा। पर मैंने सोचा क्यों न इस बात को सभी के सामने रखा जाए। आप वीडियो देखें उससे पहले इस वीडियो के लाइक बटन को दबा दीजिए, ताकि YouTube इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। अगर यह वीडियो सफल हुआ तो और भी यूट्यूबर और एजेंसीज इस विषय पर वीडियो बनाएंगे, जिससे यह बात पूरे भारत में फैल जाएगी। इस वीडियो के अंत में मैंने एक ऐसी बात बताई है जो ये सिद्ध कर देगी कि ताजमहल एक शिव मंदिर था। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा कि क्या हुआ जब एक व्यक्ति ने ताजमहल के बंद पड़े कमरे के अंदर झांक कर देखा। तो उम्मीद है आपने लाइक बटन दबा दिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास के पन्नों में यह लिखा है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। वह मुमताज से बेइंतहा मोहब्बत करता था। दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका मानना है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया था, वह तो मुगलों के भारत में आने से पहले से ही बना हुआ था। बस मुगलों ने तो ताजमहल में हेरफेर करके इसे इस्लामिक लुक दिया था। प्रसिद्ध शोधकर्ता और इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने अपनी शोधपूर्ण पुस्तक में तथ्यों के माध्यम से ताजमहल के रहस्यों से पर्दा उठाया है। उन्हीं की किताब के पन्नों से प्रस्तुत है यह वीडियो। ओक के अनुसार ताजमहल पहले जयपुर के महाराजा के अधीन था, जिसे शाहजहां ने चंद रुपयों में खरीद लिया और अपनी बेगम मुमताज की कब्र वहां खोद दी। पर असल में मुमताज की कब्र उत्तर प्रदेश के बुरहानपुर में है, जो आज भी वहां पर मौजूद है। आप खुद जाकर देख सकते हैं। तो भला एक ही इंसान की दो कब्रें कैसे हो सकती हैं? शाहजहां अगर मुमताज से बेइंतहा मोहब्बत करते थे तो उनको अपने हरम में हजारों हिंदू महिलाओं को कैद करके नहीं रखना चाहिए था, और न ही उनको मुमताज के अलावा किसी और से विवाह करना चाहिए था। हाँ, ये बात ठीक है कि इस्लाम में एक से अधिक विवाह जायज है, पर इस्लाम में भी 3 विवाह तक जायज है। पर इन्होंने तो बीवियों की लाइनें लगा दी थी। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के कई सबूत मौजूद हैं। सबसे पहला सबूत यह है कि ताजमहल के मुख्य गुंबद के किरीट पर जो कलश है वह हिंदू मंदिरों की तरह है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह कलश बिल्कुल हिंदू मंदिरों की याद दिलाता है। यह शिखर कलश आरंभिक 18वीं सदी तक सोने का कलश था। सोने के कलश को अंग्रेज अपने साथ ले गए। अब यहाँ पर कांसे का कलश लगाया हुआ है। आज भी हिंदू मंदिरों पर स्वर्ण कलश लगाने की परंपरा है। यह हिंदू मंदिरों के शिखर पर आमतौर पर पाया जाता है। इस कलश पर चंद्रमा बना है। अपने नियोजन के कारण चंद्रमा एवं कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का निर्माण करती हैं, जो कि हिंदू भगवान शिव का चिन्ह है। अब आप दिमाग दौड़ाइए कि हमने किताबों में पढ़ा है कि ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ था और हमारी बेगम मुमताज का इंतकाल तो 1631 में ही हो गया था। तो क्या एक बार 1631 में मुमताज को जमीन में दफना के 1632 में ताजमहल बना के वापस मुमताज को जमीन में से निकाल के ताजमहल में दफनाया गया? अब आप स्क्रीन पर इस फोटो को देखिए। कब्र के ऊपर गुंबद के मध्य से अष्ट धातु की एक जंजीर लटक रही है। ताजमहल में महादेव के शिवलिंग पर जल सिंचन करने वाला स्वर्ण कलश इसी जंजीर से लटका रहता था। उसे निकालकर जब शाहजहां के खजाने में जमा करा दिया गया था तो वह जंजीर ऐसे ही लटकी रह गई। उस पर लॉर्ड कर्जन ने एक दीप लटकवा दिया, जो आप आज भी देख सकते हैं। ताजमहल का वास्तविक नाम तेजो महालय था, जो शिव का एक मंदिर था। अब आप कहेंगे भारत में ऐसे अनेकों शिव मंदिर हैं जिनका तो तेज शब्द से कोई संबंध नहीं है, तो ताजमहल के ताज शब्द से तेज शब्द कैसे बना दिया? तो आप सुनिए। विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में अनेक शिवलिंगों के बारे में बताया गया है। उसमें एक तेज लिंग के बारे में भी वर्णन आता है। तेज लिंग वही लिंग है जो ताजमहल में स्थापित था, और यह ग्रंथ हजारों साल पुराना है। आगरा को प्राचीन काल में अंगिरा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह ऋषि अंगिरा की तपोभूमि थी। अंगिरा ऋषि भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे। बहुत प्राचीन काल से ही आगरा में 5 शिव मंदिर बने थे। यहाँ के निवासी सदियों से इन 5 शिव मंदिर में जाकर दर्शन व पूजन करते थे। लेकिन अब कुछ सदियों से ये शिव मंदिर 4 ही शेष रह गए हैं। 5वां शिव मंदिर आखिर कहाँ गया? 5वां शिव मंदिर सदियों पहले कब्र में तब्दील कर दिया गया है।
स्पष्ट है कि वह 5वां शिव मंदिर ही तेजो महालय था, जिसे आमतौर पर आज ताजमहल के नाम से जानते हैं। हिंदू मंदिर प्राय नदी या समुद्र तट पर बनाए जाते हैं। ताज भी यमुना नदी के किनारे पर बना है, जो कि एक शिव मंदिर के लिए उपयुक्त स्थान है। क्या आप कभी ताजमहल देखने गए हैं? आपने कभी एक बात पर गौर किया है कि ताज के दक्षिण में एक प्राचीन पशुशाला है। वहां पर तेजो महालय की पालतू गायों को बांधा जाता था। अब आप ध्यान करिए, मुस्लिम कब्र में गाय का कोठा होना एक असंगत बात है। क्या आज भी कोई ऐसी दरगाह या कब्र है जहां पर गाय की गौशाला बनाई गई हो? नहीं ना, पर हिंदू मंदिरों में गाय की गौशाला बनाना आम बात है। अब थोड़ा इस फोटो को देखिए। ताजमहल के मेन प्रवेश द्वार पर कमल बना हुआ है। अब अरबी और तुर्क लोगों का कमल से क्या संबंध था भला? पर हिंदू धर्म का प्रतीक चिन्ह है कमल, और महादेव को प्रिय है कमल। अब आप कभी ताजमहल देखने गए हो तो याद करिए कि ताजमहल के गुम्बद में सैकड़ों लोहे के छल्ले लगे हैं, जिस पर बहुत ही कम लोगों का ध्यान जा पाता है। इन छल्लों पर मिट्टी के अलौकिक दिए रखे जाते थे, जिससे कि संपूर्ण मंदिर आलोकमय हो जाता था। आज भी तो हम हिंदू मंदिरों में अनेक दिए जलाते हैं, पर मुस्लिम कब्र या मस्जिद में दिए नहीं जलाते। अब आपको सबसे बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूं, जो पुरुषोत्तम ओक की बातों को सच्चाई में ढाल देता है कि कैसे ताजमहल एक शिव मंदिर था। तो सुनिए। नदी तट के बाग में संगमरमर की नींव के ठीक नीचे लाल पत्थरों वाले 22 कमरे हैं, जिनके झरोखों को शाहजहां ने चुनवा कर बंद करवा दिया था। इन कमरों को, जिन्हें कि शाहजहां ने अति गोपनीय बना दिया है, भारत के पुरातत्व विभाग द्वारा तालों में बंद करके रखा जाता है। सामान्य दर्शनार्थियों को इनके विषय में अंधेरे में रखा जाता है। 22 कमरों की दीवारों तथा भीतरी छतों पर अभी भी प्राचीन हिंदू चित्रकारी अंकित है। इन कमरों से लगा हुआ लगभग 33 फुट लंबा गलियारा है। गलियारे के दोनों ओर एक एक दरवाजे बने हुए हैं। इन दोनों दरवाजों को इस प्रकार से आकर्षक रूप से ईंटों और गारे से चुनवा दिया गया है ताकि कि वे दीवार की तरह प्रतीत हो। शाहजहां द्वारा चुनवाए गए इन दरवाजों को कई बार खुलवाया और फिर से चुनवाया गया है। सन 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने दरवाजे के ऊपर पड़ी एक दरार से अंदर जाकर देखा। उसने भीतर एक वृहद कक्ष और वहां के दृश्य को देखकर वह हक्का बक्का रह गया तथा भयभीत सा हो गया। वहां बीचों बीच भगवान शिव का चित्र था, जिसका सिर कटा हुआ था। उसके चारों ओर बहुत सारी मूर्तियों का जमावड़ा था। ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर संस्कृत के शिलालेख भी हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ताजमहल हिंदू चित्र, संस्कृत शिलालेख, धार्मिक लेख, सिक्के तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं जैसे कौन कौन से साक्ष्य वहां छुपे हो, उनकी 7 मंजिलों को खोलकर साफ सफाई कराने की तुरंत आवश्यकता है। फ्रांसीसी यात्री बेरनियर ने लिखा है कि ताज के निचले रहस्यमय कमरों में गैर मुस्लिमों को जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वहां चौंधिया देने वाली वस्तुएं थी। यदि वे वस्तुएं शाहजहां ने खुद ही रखवाई होती तो वह जनता के सामने उनका प्रदर्शन गौरव के साथ करता, परंतु वे तो लूटी हुई वस्तुएं थी और शाहजहां उन्हें अपने खजाने में ले जाना चाहता था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि इन्हें कोई भी देखे। नदी के पिछवाड़े में हिंदू बस्तियां, बहुत से हिंदू प्राचीन घाट और शमशान घाट बना हुआ है। यदि शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया होता तो आप खुद सोचिए, तो इन सबको वह नष्ट जरूर करवा देता। अब सुनिए। 1932 में ताजमहल के इन कमरों को ढकने के लिए जो दीवार बनाई गई थी, उसमें दरार आ गई थी, तो कारीगरों को बुलाया गया। एक कारीगर जब ईंट हटा रहा था तो उसकी नजर उस बंद पड़े कमरे पर गई, जहां पर शिव जी के महाकाल रूप की पेंटिंग को उसने साफ साफ देखा। उसने ये बात वहां खड़े अंग्रेज अधिकारी को बताई। अंग्रेजों ने उन भारतीय कारीगरों को उसी दिन हटा दिया और वहां विदेशी कारीगर बुलाए गए। मतलब अंग्रेजों को भी पता था कि यहाँ पहले कोई विशाल शिव मंदिर था। पुरुषोत्तम ओक के अनुसार बादशाहनामा, जो कि शाहजहां के दरबार में लेखा जोखा की पुस्तक है, में स्वीकारोक्ति है कि मुमताज को दफनाने के लिए जयपुर के महाराजा जय सिंह से एक चमत्कार बड़े गुंबद वाला विशाल भवन लिया गया है, जिसका उचित मूल्य चुकाया गया है, जो कि राजा मान सिंह के भवन के नाम से जाना जाता है, जो हिंदुओं का पूजनीय स्थल है। जयपुर के पूर्व महाराजा ने भी अपनी बही में इसका जिक्र किया है कि 18 दिसंबर 1633 को जारी किए गए शाहजहां के ताज समूह को मांगने के बाबत 2 फरमान के विषय में लिख रखा है। यह बात जयपुर के उस समय के शासक के लिए गौर लज्जाजनक थी और इसे कभी भी आम जनता के बीच में पेश नहीं किया गया। तो धन्यवाद दोस्तों। मुझे पता है कि इस वीडियो पर बहुत से डिसलाइक आएंगे। ऐसे भी लोग हैं जो ये चाहते हैं कि यह विषय आम जनता के बीच में ना आए,
इसलिए इस वीडियो पर डिसलाइक करके इस वीडियो को दबाया जाएगा, जिससे कि यह वीडियो ज्यादा लोगों तक नहीं फैल पाएगा। मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, ताकि YouTube इसे और ज्यादा लोगों के सामने पेश करे, ताकि और भी इस विषय पर वीडियो बने और हमारा तेजो महालय फिर से स्थापित हो सके। पुरुषोत्तम ओक की बातों को मैंने आपके सामने रखा। आप खुद सोचिए, ताजमहल को ताजमहल कहा जाए या तेजो महालय। हर हर महादेव, जय महाकाल।